Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with the 10th class new video. This is the 7th lesson of Golden Race books for class 10th RBSC. हम अब इस लेसन का थर्ड वीडियो पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियोस की स्टडी कर ली है। अब ये स्टोरी जो थी हमने देखा कि किंग किस तरह से अपने डिसीजन लिया करता था। किंग ने डिसीजन मेकिंग के लिए जब भी कोई केस ट्रायल के लिए आता तो किंग ने ऑलरेडी एक स्टेडियम अरेना यहाँ नाम दिया गया उसको, एक स्टेडियम टाइप का एक बहुत बड़ा भवन बिल्डिंग बना रखी थी। उसमें ऊपर अपनी सीट बना रखी थी और उसमें का सिस्टम था कि सामने दो दरवाजे थे, उनमें से एक में वो हमेशा लाइन रखता था और एक में एक ब्यूटीफुल लेडी रखता था जो उसके मैच की होती थी। जो भी केस आता उसके अकॉर्डिंग ही कोई लेडी, ब्यूटीफुल लेडी होती। उसके पास 2 ऑप्शन थे, वो कोई भी दरवाजे खोले, जो कुछ भी उसमें निकलेगा, अगर उसमें से लेडी निकलती है तो उसको मैरी करनी पड़ेगी। यदि उसमें लेडी निकलती है तो उसे शादी करनी पड़ेगी। अगर उसमें टाइगर निकलता है तो टाइगर उसे खा जाएगा। अब चाहे वो कितना अपराधी हो और चाहे वो कितना निर्दोष क्यों ना हो। ये अजीब जो तरीका था निर्णय लेने का वो सभी लोगों को बहुत ही अचंभित कर रहा था, लेकिन राजा था, जैसा कर रहा था लोग उसको देख रहे थे। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। आगे बढ़ते हैं। यस, सो दिस वाज द किंग्स सेमी बारबेरिक मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस एंड इट्स फेयरनेस इज ओबियस। अब आपको मैंने बताया स्टोरी, ये राजा का एक बारबेरिक बहुत ही निर्दयी तरीका था जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करने का। ओके, एंड इज फेयरनेस इज ओबियस, और इसकी जो फेयरनेस थी वो क्लियर थी। द क्रिमिनल कुड नॉट नो विच डोर द लेडी वॉज बिहाइंड। क्रिमिनल को पता नहीं होता था कौन से दरवाजे में लेडी मिलेगी, कौन से दरवाजे में टाइगर आएगा। He opened whichever the door he wanted to without knowing whether in the next instant he was to be eaten or married. अब क्रिमिनल जो था, जो भी जिस पे भी ट्रायल चलता उसको दरवाजा खोलना होता। अब जब वो दरवाजे के पास में पहुंचता तो उसके दिमाग में ये रहता कि ये पता नहीं क्या होने वाला। जस्ट जैसे दरवाजा खोलूंगा या तो मैं ब्यूटीफुल लेडी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा या फिर मुझे ही खा लिया जाएगा। अब ये इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी थी। ओके, ऑन सम occasions the tiger came out of the one door and on other occasions it came out of the other doors. अब ये भी फिक्स नहीं था कि एक दरवाजे से हमेशा टाइगर निकलेगा। कभी इधर वाले दरवाजे से टाइगर आया करता था, कभी इधर वाले दरवाजे से टाइगर आता था। तो ये बात कोई फिक्स नहीं थी, है ना। तो इन चीजों को देख करके बहुत ही लोगों के बीच में डर भी था। अब एक बात ये भी है, अब आदमी निर्दोष हो, है ना, अगर लाइन आ जाए तो निर्दोष लोग खाया जाएगा। अगर आदमी निर्दोष भी हो, शादीशुदा भी हो, उसका अच्छा परिवार हो, वो शांतिपूर्ण परिवार के साथ रह रहा हो, फिर भी उसे शादी करनी पड़ेगी। तो ये जो डिसीजन था ये बहुत ही ड्रामेटिक था, मतलब इसको हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। आगे देखते हैं। इन दिस सिस्टम देयर वाज इंस्टेंट पनिशमेंट फॉर गिल्ट, instant reward for innocence whether the accused wanted the reward or not, है ना। अभी इस तरीके से कभी कोई निर्दोष लोगों को पनिशमेंट मिल जाता और कभी अपने दोषी लोगों को रिवार्ड मिल जाता, है ना। ये बहुत ही अजीब तरीका था। देयर वाज नो एस्केप फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग्स अरेना, और किंग्स की अरेना के इस जजमेंट से बचने का कोई भी तरीका नहीं था। आगे बढ़ते हैं। द इंस्टीट्यूशन वॉज ए पॉपुलर वन, इस तरह का जो निर्णय था वो काफी पॉपुलर था। व्हेन द पीपल गेदर टुगेदर ऑन वन ऑफ द ट्रायल डे, जिस दिन ट्रायल होता, जिस दिन भी ट्रायल निर्णय लिया जाता, उस दिन सब लोग इकट्ठे होते। दे नेवर न्यू वेदर दे वर टू विटनेस अ ब्लडी स्लॉटर्स और ए फेस्टिव वेडिंग्स। अब जो भी इसके अलावा भी जो भी उस जब भी ट्रायल होता तो उस अरेना में सब लोग आकर के बैठते थे। अब उन लोगों को ये पता नहीं होता कि अगले ही क्षण हम क्या कर देखने वाले हैं, या तो एक ब्लडी सीन, एक आदमी को टाइगर को मारते हुए देखने वाले हैं, या एक हम वेडिंग, शादी का प्रोग्राम देखने वाले हैं। इसके बारे में उनको भी पता नहीं होता था। दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी यूजुअली मेड एन ओकेजन मोर इंटरेस्टिंग देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज। मतलब ये बात जो थी उस ओकेजन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देती थी। द पीपल
were entertained and no one doubted that justice was being served. है ना, काफी लोग इंटरवेन भी करते थे. ऑल बिलीव दैट द अक्यूज्ड हैड ए फेट इन हिज ओन हैंड. और एक ही बात थी, अब जो आपका भाग्य क्या है ना, अपराधी हो, निर्दोष हो, कुछ भी हो. आगे हम पढ़ते हैं. पार्टो एक अलग सिस्टम है, ये एक अलग कहानी शुरू होती है. अब हमने देखा कि यहां तक ये था, मैंने लेसन की समरी में बताया था कि आधे लेसन तक तो आप एक अलग तरह की स्टोरी पढ़ोगे, अब एक अलग तरह की स्टोरी पढ़ोगे. देखते हैं क्या होता है. द सेमी बार्बेरी किंग हैड ए डॉटर. अब किंग के भी एक लड़की थी. whom he loved very deeply, जिसको बहुत ही प्यार करता था. she was as passionate, fanciful, strong as her father. वो भी अपने फादर की तरह बहुत ही पैशनेट थी, फैंसीफुल थी, बहुत ही गहन विचारों वाली थी और दृढ़ निश्चय वाली थी. एंड वॉज डिवोटेड टू हिम, और अपने पिताजी को बहुत ही डिवोटेड थी. एज इज द केस इन मैनी फेरी टेल्स, जैसे कि बहुत सारी कहानियों की टेल्स, कहानियों की फेरी एक विचारपूर्ण कहानी होती है. दिस डॉटर द एन एप्पल ऑफ द फादर्स आईज. द एप्पल ऑफ हर फादर्स आईज का मतलब ये है, ये कहावत है, ये इडियम्स है. इसका मतलब होता है कि बहुत ही प्यारी होना. वो लड़की अपने पिताजी की, मतलब किंग की, बहुत ही प्यारी थी. वॉज इन लव विद यंग मैन, और वो उस लड़की किसी एक लड़के के साथ प्यार करने लग जाती है. हु वॉज बिलो हर इन स्टेशन, वो उसकी स्टेटस में उससे कमजोर था, नीचे था. ही वॉज ए कॉमनर भी था. ही वॉज ऑल्सो ब्रेव, हैंडसम एंड डेयरिंग भी था. एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर विद ऑल हिज बीइंग्स, और वो लड़का उस लड़की को बहुत ज्यादा प्यार किया करता था. आगे हम देखते हैं. द प्रिंसेस हैड इनफ बार्बेरिज्म इन हर. प्रिंसेस भी काफी बार्बेरिज्म वाली थी, मतलब बहुत ही क्रूर थी. इतना कुछ प्यार होने के बावजूद भी वो नहीं चाहती थी. दैट देयर लव अफेयर वाज ड्रामेटिक एंड टू ड्रामेटिक. इट वाज ए सीक्रेट फॉर मंथ्स. काफी दिनों तक तो ये प्यार सीक्रेट रहा. बट देन द किंग फाउंड आउट अबाउट इट. लेकिन फिर भी राजा को इसके बारे में पता चल गया. द किंग डिडंट हेजिटेट फॉर ए मिनट. जैसे ही राजा को पता चला, राजा बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया. He sent the young man to prison and set a date for his trial. जैसे उसको पता चला, राजा ने उस लड़के को जेल में डाल दिया और उसके ट्रायल के लिए एक डेट फिक्स कर दी. When the date arrived, everyone in the kingdom wanted to attend. और जब डेट आई तो सभी लोग इसको अटेंड करना चाह रहे थे. आगे बढ़ते हैं. They all knew of the king's interest in the case. सभी लोगों को पता था कि राजा इस केस में बहुत ज्यादा रुचि ले रहा था, है ना. एंड देयर वाज एक्साइटमेंट इन द एयर. द किंग्स मैन सर्च फॉर द फियरेस्ट टाइगर इन द रियलम. अब किंग्स के लोगों ने एक बहुत ही भयंकर, एक स्ट्रॉन्ग टाइगर की तलाश की. दे ऑल्सो सर्च फॉर द फियरेस्ट मैडन इन द लैंड सो दैट ही कुड हैव ए फिटेड ब्राइड इन केस ही वर फाउंड इनोसेंट. अब कुछ लोगों, राजा के कई लोग थे, कुछ लोग टाइगर की तलाश कर रहे थे, कुछ लोग बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी की तलाश कर रहे थे जो उसके लिए सूटेबल हो. अगर वो लड़का इनोसेंट हो जाए तो उससे एक शादी भी करवानी थी ना. आगे देखते हैं. ऑफ कोर्स एवरीवन नोज दैट ही हैड कमिटेड ए क्राइम. सभी लोग जानते थे कि इसने क्राइम किया है, क्योंकि उसने प्यार किया था राजा की लड़की से, तो क्राइम तो था ही, ऑफ लविंग द प्रिंस. बट द किंग डिड नॉट अलाउ द फैक्ट ऑफ द केस टू एल्टर हिज डिसीजन. लेकिन राजा इस बात को तैयार नहीं था कि मेरे डिसीजन को कोई भी चेंज कर दे. द ट्रायल वुड गो ऑन एज प्लान. ट्रायल वैसे ही प्लान के अकॉर्डिंग चलने वाली थी. कौन सी डेट को होना था, क्या किस तरह क्या क्या लाना था, कौन सा टाइगर लाना था, ये सब कुछ डिसाइडेड थे. द यूथ वुड गो ऑन नो मैटर व्हाट हैपेंस. यूथ भी तैयार था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्रायल को फेस करूंगा. ही वुड इधर बी डेड और मैरिड. द किंग कुड एंजॉय द प्रोसीडिंग्स एंड फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ इट, है ना. राजा भी इसको बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ एंजॉय करा था. आगे वाली जो कहानी है वो हम कल से पढ़ेंगे, क्योंकि कहानी आगे वाली काफी इंटरेस्टिंग है. यदि आज ही इसको पढ़ाएंगे तो लेसन काफी, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, जो आप नहीं चाहते हैं. तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया है. आगे वाले लेसन वीडियो में इसकी कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे ये क्या राजा अपने साथ में, अगर राजा खुद इनोसेंट है तो अगर गलत होता है तो क्या अनुभव करता है. सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें.
फ्रेंड्स ये फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।